सो गाइस आज मॉर्निंग में हमने लिया था इसका प्री एनालिसिस और कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। प्री एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे थे कि 250 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ 250 के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि 70% ऊपर होगा सितंबर के रेवेन्यू ग्रोथ के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपनी ने इसके भी ऊपर का ग्रोथ दिया है, यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हो जाते हैं पहले सेगमेंट में। अभी सब चीजें ध्यान से देखेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। रिजल्ट्स के साथ में कंपनी ने अपने मैनेजमेंट की कुछ अपडेट्स भी दी हैं, जैसे कि रिजल्ट्स के साथ दीपेंद्र, जो कि कंपनी के MD और CEO हैं, ये रिजाइन करेंगे अपनी पोस्ट से February 1 से, और नए CEO जो कंपनी अपॉइंट करेंगे, जो इन इफेक्ट देखने को मिलेंगे फ्रॉम February 1, वो है अलबिंदर धनसा। ठीक है, तो नया अपॉइंटमेंट भी कंपनी ने यहां पर बता दिया है। और ये है कंपनी के आज के दिन के रिजल्ट्स। 16,315 करोड़ का ये कंपनी ने रेवेन्यू आज के दिन जनरेट किया है। हम लगभग लेकर के चल रहे थे कंपनी ऑन एवरेज अगर 15,000 करोड़ भी दे देती है, क्योंकि दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद सितंबर बढ़िया आता है, तो बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिया इन कंपैरिजन विद सितंबर। बट पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर 5,405 करोड़ से कंपनी 16,315 करोड़ पर आई है। अब ये ग्रोथ कंपनी का हो जाता है कितना, अराउंड 333% के ऊपर का है। वैसे 333 से 334 के बीच में कंपनी ने आज अपना ग्रोथ परसेंटेज इतना दिया है रेवेन्यू में, यानी कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 183 के काफी ऊपर आ जाता है। पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत इंप्रूव्ड है। लेकिन आपके दिमाग में अगर सवाल है कि भाई कंपनी का ना वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, कंपनी का पी रेशियो एंड ऑल, कंपनी बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन पर है, तो आज मॉर्निंग वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कोई भी कंपनी ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड कैसे होती है, इसको समझे कैसे, जरूर देख लेना। अब आज के रेवेन्यू का फायदा कंपनी को मिलेगा, वो कैसे अभी उसको समझेंगे। लेकिन दूसरे सेगमेंट पे आओ, दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आपके होते हैं। सेकंड होता है आपका ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, तो कंपनी ने 231 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है। 231 ये है कंपनी का दिसंबर 2025 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर। ठीक है, सॉरी यहां पर नहीं, ठीक है, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट। कितना आया है नेट प्रॉफिट, 102 करोड़ का। सॉरी, यहां पर वो फाइनेंशियल ईयर पर था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का दिसंबर क्वार्टर 2025 में 102 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, और पिछले साल था 59 करोड़ का। यानी कि फाइनली कंपनी ने यहां पर क्या किया है, आज के दिन कंपनी ने फाइनली अपना जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहां पर बनाया है। क्योंकि अगर आप कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर देखोगे, कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर क्या चल रहे थे, -57, -78, -90, -63। अब कंपनी 59 करोड़ के प्रॉफिट से बड़ी है, यहां पर 102 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी आई है। यानी कि कंपनी ने इस बार प्रॉफिट ग्रोथ जो दिया है वो पॉजिटिव के अंदर दिया है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो ग्रोथ कंपनी का आएगा वो प्लस जो भी कंपनी का ग्रोथ बढ़ा है उतना आएगा। ये रिजल्ट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि यहां अगर ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिट में भी पॉजिटिव आती है तो कंपनी एक नए बेंचमार्क की तरफ निकल जाएगी। अब ऐसा हो क्यों रहा था कि कंपनी के नेगेटिव प्रॉफिट्स आ रहे थे डिस्पाइट इसके कि कंपनी के रिवेन्यूज बढ़ रहे थे, वो इसलिए क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन पर काम कर रही थी। एक्सपेंशन पर जब भी कोई भी कंपनी काम करती है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो कंपनी नुकसान में आ जाती है। तो यही इस कंपनी के साथ भी हुआ। अब आज कंपनी ने फाइनली प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया दिया है, यानी कंपनी यहां पर क्या करेगी, अब कंपनी ईपीएस पर काम करेगी। ये वाला सेगमेंट जो कंपनी का बहुत बुरा चल रहा था, और इसी की वजह से कंपनी का पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो बहुत हाई है, अभी भी बहुत हाई है। यानी कि इसको इंप्रूव करने के लिए, इस गिरते हुए ईपीएस को इंप्रूव करने के लिए कंपनी को लगातार यही प्रॉफिट ग्रोथ लगातार देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें यहां पर, समझे कि कंपनी ने आज जो ग्रोथ दिया है इसको कंपनी फर्दर भी क्या लेकर के चल सकती है। फॉर एग्जांपल, अब कंपनी क्या कर रही है, 3 गुना की कंपनी रेवेन्यू लेकर के आ रही है। तो अभी भी हमारे पास मार्च और जून बाकी है, यानी कि चांसेस बहुत हाई हैं कि आने वाले 2 क्वार्टर भी कंपनी इसी तरह से एक्सपैंड करे। मतलब आने वाले 2 क्वार्टर भी कंपनी 300 या 400 करोड़ 400%
300 या 400% के आसपास का ग्रोथ लेकर के आ सकती है। यानी कि आज जो कंपनी 333 करोड़ 333% का प्रॉफिट रिवेन्यू ग्रोथ लेकर के आई है, हो सकता है कि आने वाले 2 क्वार्टर भी कंपनी का फाइनेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यही रिवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव हो, और चांसेस हाई है कि लॉसेस में जो कंपनी इतने टाइम से चल रही थी, यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ में भी कंपनी ऊपर जाती देखने को मिले। शायद हो सकता है आने वाले टाइम पर कंपनी 100% प्रॉफिट ग्रोथ पर भी आ जाए, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो देखते हैं आने वाले टाइम पर कंपनी अपने रिजल्ट्स को और कैसे इंप्रूव करेगी। बट यस, आज के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और कंपनी ने उस इंपॉर्टेंस को अपने प्रॉफिट ग्रोथ पर भी शो किया है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। और चार्ट्स के लिए आज का मॉर्निंग वाला वीडियो देखना मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है।